Shonen and Weaver Model of Communication, presented by me, Sana Rashid. Assalamu alaikum and welcome back on Mass Media Master, and today we are going to discuss Shonen and Weaver Model of Communication. आज जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा की तरह ये प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व होगी और इस स्टेप्स जो हैं वो आपके सामने हैं। हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, मेन आइडिया को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम ये बताएंगे कि कौन थे वो लोग और क्या मकसद था उनका ये मॉडल प्रेजेंट करने का। उनके माइंड में जो क्वेश्चन आया था, जो हाइपोथेसिस वो लेके चले थे, वो क्या था, किस वजह से उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट करने की कोशिश की, या इस मॉडल के अंदर चीज़ें क्या हुई, वो था मेन आइडिया। शॉनन एंड वीवर ने ये मॉडल दिया 1949 में, यानी 1948 में लैज़वेल ने मॉडल दिया, 1949 में शॉनन एंड वीवर ने मॉडल दिया। फिर हम बात करेंगे इसकी डिस्कशन और देन क्रिटिसिज्म। फर्स्टली हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, देन हाइपोथेसिस, मेन आइडिया, डिटेल एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्कशन और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में हम उसकी पॉजिटिविटीज़ भी रखेंगे, किन लोगों ने उसको किस वैल्यू के ऊपर कैसे जज किया, वो तमाम चीज़ें। सो फर्स्टली हम बात करते हैं शॉनन एंड वीवर। शॉनन एंड वीवर थे कौन, उनका मॉडल किस लिए सामने आया और किस लिहाज से। बात करते हैं शॉनन एंड वीवर। Academic researchers have traditionally defined communication in accordance with the sender-receiver model. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगी। शॉनन एंड वीवर मॉडल को साइंटिफिक वे में, या हम ये कहें कि सोशल साइंसेज में, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी कहा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड अ डोर फॉर अदर मॉडल्स। एक तो मदर एंड देन डोर। किस लिए, ये हम डिटेल में देखेंगे। Academic researchers have traditionally defined communication in accordance with the sender-receiver model developed by the Shannon and Weaver in their work on information theory. आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा मॉडल इंफॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर बेस करता है और किस वजह से, या किसने डेवलप किया। As depicted below, this model characterizes communication as a systematic process. ये कौन सा मॉडल है जो systematic process पे फॉलो करता है। The main component of which include sender, message, transmission, noise, channel, reception, and receiver. Despite a long history, this model is less useful today, given the convergence of information and communication technology and an interactive multimedia environment in which the communication no longer take place in a linear fashion. पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। कम्युनिकेशन के ये दो स्कॉलर्स, ये दो रिसर्चर्स कौन थे? मैथमेटिशियन शॉनन एंड वीवर, टू मैथमेटिशियंस थे। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। This model was presented by two famous mathematicians, Warren Weaver and Claude Shannon in 1949. दोनों colleagues थे। This is very much important model in communication because it opened the door of the other model of communication. इनको मदर मॉडल भी कहा जाता है। Initially, this model stressed on the statistical transmission of signals. दोनों जो शॉनन एंड वीवर थे, बेसिकली वो काम करते थे बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्री के अंदर। उनकी जो काम ही यही था, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस थे, तो ये मॉडल फॉलो करता है क्वांटिटी पे, क्वालिटेटिव की साइड पे नहीं जाता, जस्ट क्वांटिटी की साइड पे ये मॉडल जाएगा। सो प्राइमरली applied to the particular field of communication involving which
काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स कैन ब्रेक टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स। काम ही उनका ज़ाहिरी बात है, टेलीफोन लेबॉर्ट्री में काम करते थे, दो मैथमेटिशियंस थे, 1949 की बात है। वो ये चाहते थे कि वो अपना आप भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम कर सकें, कोई नई इनोवेशंस लेके आ सके, कोई चीज़ इन्वेंट कर सकें या अपने काम को और बेहतर कर सकें। तो मकसद उनका यही था कि वो अपना काम बेहतर करना चाहते थे। इसके लिए शॉनन एंड वैरन वीवर 1948 में 1949 में एक उनके माइंड में क्वेश्चन आया, जिसको हम हाइपोथेसिस भी कहेंगे। क्वेश्चन उनके माइंड में ये आया कि किस तरह से जो हमारी टेलीफोन के सिग्नल्स हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा अमाउंट में पहुँचे, ये जो पहुँच भी रही हैं उनके अंदर डिस्टॉर्शन ना हो, लोगों को उनसे मसला ना हो। जैसे आजकल टेलीनॉर है, यू फ़ोन है, वारिद है, जैज़ है, इस तरह की कई दूसरी टेलीफोनिक जो टेलीकम्युनिकेशन की जो एरिया है उसके अंदर प्रोसेस हो, तो वो हर एक दूसरे से अच्छे बेटर पैकेजेस देना चाहे, या वो ये सोचे कि हमारी जो टेलीफोन है, सिम है, उसको कौन से यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदे हैं, या उनकी ट्रांसमिशन किस तरह से अच्छी हो सकती है। ट्रांसमिशन अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे उसको। तो उनका भी मकसद कुछ ऐसा ही था। उनका मकसद ये था कि विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल ब्रिंग थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स, किस तरह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स लोगों तक पहुँचे, या जो पहुँच रही हैं उनमें डिस्टॉर्शन या नॉइस का काम ना हो। ये दो क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी कंसिडर किए जाते हैं। तो दोनों इंफॉर्मेशन थ्योरी के ऊपर कौन सा मॉडल फॉल करता है? शॉनन एंड वीवर। शॉनन एंड वीवर मॉडल के ऊपर कौन सी थ्योरी फॉल करती है? इंफॉर्मेशन थ्योरी। इन्फॉर्म करना चाह रहे थे लोगों को, और उसके लिए क्या करना चाह रहे थे? बेटर जो उनका मॉडल था, जो पहले हमने की, वो सिंपल बात थी उनके सेंडर और मैसेज के ऊपर फॉल करता है वो मैसेज जो मॉडल है। ये मॉडल जो है शॉनन एंड वीवर का, ये कंटेंट के ऊपर फॉल करता है, यानी वो मीडियम जो जिसके वो जो मैसेज जिस मीडियम के ऊपर फ्लो कर रहा है उसके ऊपर फॉल करता है। ठीक है। सो 1949 में शॉनन एंड विद हिज कोवर्कर वैरन वीवर, उसने एनालॉजिकली हम ये कहें कि बिहेवियर एंड लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो होती है, वो जो सोर्स है वो प्रोड्यूस करेगी मैसेज। अब ये मैसेज मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड्स हों, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट जेस्चर्स हों, विच कन्वे द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। उन्होंने ये कहा कि जो शॉनन एंड वीवर मॉडल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि एक पर्सन है, वो अपना मैसेज सेंड करता है किसी न किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक। तो कौन सा ऐसा मैसेज होगा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो लेके जा सकेगा? ठीक है। तो यहाँ पे बात मैसेज और चैनल की आ जाती है। मेक मैसेज, सेंडर, सेंड मैसेज, इनकोड होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे टेलीफोन पे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरी आवाज़ जो है वो साउंड वेव्स इनकोड होके सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे। उस वायर के अंदर सिग्नल मूव करेंगे ना, और मेरी जो आवाज़ होगी वो कन्वर्ट होके सिग्नल में चलेगी, इनकोड हुई सिग्नल्स में। जब बंदे के पास पहुँची तो वही सिग्नल्स इनकोड हुए अगेन वॉइस में, और बंदे ने अपना मैसेज ले लिया। ठीक है। अगेन ये बंदा दोबारा से मैसेज देगा और ये दोबारा से आएगा। इसलिए इसको मदर कंसिडर किया गया है। इसलिए इस जो मैसेज और सेंडर और रिसीवर का कनेक्शन है, इस वजह से इस चैनल इस जो मॉडल है इसको एक स्ट्रॉन्ग जो मॉडल है वो कंसिडर किया गया है। और इसी मॉडल ने बहुत सारे जो डोर है ओपन किए हैं दूसरे मॉडल्स के लिए। इस मॉडल में ये कहा गया है कि द मैसेज कम्स टू द ट्रांसमीटर which convey the message in the form of signals. So then the signals reach the destination through specific medium, and then to the receiver who receive the signals, and then again the receiver construct the message from those particular signals, and which is then converted into the receiver and destination. ठीक हो गया।
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन ए, ये कंसिडर कर लें पर्सन ए है, ठीक है, विच इज़ कन्वर्सिंग विद द पर्सन बी, ये पर्सन बी है, ठीक है. सो देन ए इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सोर्स. हम ये कह सकते हैं ए क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन सोर्स है. बट एक्चुअली द ब्रेन ऑफ ए इज़ इंफॉर्मेशन सोर्स. यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी बातें सिर्फ ज़ुबान पे तो नहीं टिकी हुई ना, ऊपर जो मेरा माइंड है उसके अंदर है मेरा सारा मैसेज, ठीक है. सो मैसेज विल बी द आइडिया विच ही और शी इन हिज हर माइंड. सो देन द ट्रांसमीटर विल बी हिज हर वोकल कार्ड्स. मेरे जो वोकल कार्ड्स हैं वो ट्रांसमीटर हैं, ठीक है. सो विच प्रोड्यूस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जो आवाज़ निकल रही है वो वेव्स की फॉर्म में, और उन जो आवाज़ है वो वेव्स किस वेव की फॉर्म में है, साउंड वेव्स की फॉर्म में, ठीक है. सो दीज साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द चैनल एंड द मीडियम. यहाँ से मूव करेंगी, ठीक है. और ये जो वेव्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर में आपसे बात कर रही होती, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती, दो लोग आपस में बात कर रहे होते, वो एयर होती. यहाँ पे क्या है कि, और उस वक्त जो रिसीवर होगा वो नेक्स्ट पर्सन का कान होगा, ठीक है. यहाँ पे क्या है, मीडियम टेलीफोन है, तो टेलीफोन में सिग्नल्स के थ्रू वो जो है मैसेज मूव कर रहा है, ठीक है. सो signals come to the receiver which is the ear of person B. Then he give the message to someone else in the form of signals and he become receiver. जब ये अपना मैसेज सुनेगा और फिर ये रिसीव करेगा, वापस करेगा उसी टेलीफोन के थ्रू दूसरे बंदे को, तो ये रिसीवर बन जाएगा, ठीक है. ये सेंडर बन जाएगा, ये रिसीवर बन जाएगा, और एक टाइम पे ये सेंडर बन जाएगा, ये रिसीवर बन जाएगा, ठीक है. सो द सिग्नल इज़ वल्नरेबल and it may be distributed or disturbed by the voice interference. मैं आपसे बात कर रही हूँगी तो मे बी आप और मैं आपस में बातें कर रहे हैं, मैसेज जो है वो मूव कर रहा है एयर के थ्रू, अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है. इतने में कहीं और से जो है वो किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस होगी ना, तो वो क्या होगी, वो इंटरफेरेंस होगी, डिस्टॉर्शन होगी, नॉइस होगी, शोर होगा. तो हमें एक दूसरे की आवाज़ समझ नहीं आएगी, या मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ जो आप मुझे कहना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी, तो वो नाइस होगी ना. सो यहाँ पे क्या है, thus the difference between the transmitter signals and receiver signal may have not same meaning, ठीक है. सो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं एक और मिसाल दूँ यहाँ पे, कि another good thing mentioned by them is the entropy and redundancy. entropy क्या होती है और redundancy क्या होती है. entropy जो होती है, यहाँ पे जो elements होंगे, message in the element of entropy is greater than it, quite difficult for the destination to understand. जैसे मैंने कहा कि शोर होगा तो दूसरा बंदा नहीं सुन सकेगा ना. There will be also much information in a particular message. If there is message, there is redundancy, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से मैं ऊपर अपनी जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा कर दूँ, तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दूँ, अपनी पिच साउंड पिच को ज़्यादा कर दूँ, आप मेरी साउंड पिच पे चले जाओगे, मेरे मैसेज को इग्नोर कर दोगे. आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, अगर एक जो है वो रूड हो गया है, वो चीखना चलाना शुरू कर देते, तो आप तो उसके मैसेज पे नहीं जाओगे ना, आप तो उसके चीखने चलाने पे चले जाओगे. वो एंट्रोपी होती है, ठीक है. तो बट इफ़ देर इज़ अ रिडंडेंसी क्या होती है, रेपिटेशन. मैंने आपको एक बात कही, फिर सेकंड टाइम कही, फिर थर्ड टाइम कही, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी. इस मॉडल में वो चीज़ भी है, ठीक है. सो देयर विल बी अ रेपिटेशन ऑफ मैसेज, तो इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर मैसेज विल बी लेसर, बट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए therefore for effective communication it is quite necessary that the information source must convey such message in which the element of redundancy will be greater. redundancy मैंने क्या कहा, repetition of message. जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे रिसीवर अच्छे से सुन सकेगा. आपको फ़ोन पे एक दफ़ा आवाज़ नहीं आती, आपको दोबारा रिपीट किया जाए तो अच्छे से आप समझ आएंगे ना. तो क्वेश्चन उनके माइंड में ये था कि what kind of communication can bring the maximum amount of signals, ठीक है. यानी
कौन सा हम जो है, उन्होंने कहा एक सेंडर होता है, एक इनकोडर होता है। जैसे सेंडर में हूँ, इनकोडर जो है वो इनकोड होंगी यानी सिग्नल्स की फॉर्म में। एक चैनल है, ठीक है, वो जो चैनल क्या है कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन है, फिर वो डिकोड होंगी और दूसरा बंदा सुनेगा। यहाँ से इनकोडर ने मैसेज लिया, यहाँ पे पहुँचा। अब टेलीफोन का सिस्टम दिमाग में रखें और सोचें कि अगर यहाँ पे कोई इशू है इस चैनल के अंदर तो या नॉइस है तो क्या होगी, मुझे ठीक तरह से आवाज़ नहीं आएगी। तो उनका टोटल जो पॉइंट था वो सिग्नल्स की अमाउंट पे था, क्वांटिटी पे था, ठीक है। उन्होंने यही कहा था कि मैसेज जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, मैसेज देगी, ट्रांसमिट करेगी। अगर नॉइस आ जाती है बीच में तो मैसेज जो है वो कम सुनाई देगा। सो यहाँ पे क्या है कि एक जो है वो रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा। इसको और प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर शॉनन एंड वीवर की दूँ तो थॉमस मेड कॉल टू हिज असिस्टेंट। थॉमस है, उसका असिस्टेंट है, वो आपस में बात कर रहे हैं। थॉमस मेड अ कॉल टू हिज असिस्टेंट, कम हेयर, आई वांट टू सी यू। ड्यूरिंग हिज कॉल नॉइस अपीयर, जो कि ट्रांसमिशन एरर है, मे बी सिग्नल्स नहीं है, ड्रॉप हो रहे हैं, उसकी साइड में मे बी बारिश लगी हुई है इसलिए उसको आवाज़ नहीं आ रही। एंड हिज असिस्टेंट रिसीव्ड, आई वॉन्ट ओनली। अब क्या है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसने तो पूरी बात की ना, उसने कहा कम हेयर, आई वॉन्ट टू सी यू। अब जब दूसरा बंदा है, उसकी साइड पे बारिश है, कोई मसला है, उसको सिग्नल्स जो है वो इशू कर रहे हैं, अगले बंदे ने सिर्फ ये सुना आई वॉन्ट, हालांकि आप देखें उसने पूरी बात की ना, कम हेयर, आई वॉन्ट टू सी यू। ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड नॉइस अपीयर। नॉइस किसी भी फॉर्म की हो सकती है, ट्रांसमिशन एरर है, ठीक है, शू शू की आवाज़ें आने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ऐसे ही होता है ना। तो इसमें क्या होगा, उसके जो असिस्टेंट है उसने रिसीव किया आई वॉन्ट ओनली। अगेन असिस्टेंट आस्क, थॉमस व्हाट डू यू वांट थॉमस। क्या चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, रिडंडेंसी, रेपिटिशन। जब उसने दोबारा से बात की तो ये उसका फीडबैक था, और जब वो दोबारा रिपीट करेगा अपना मैसेज तो ये आ जाएगी रिडंडेंसी। चैनल्स ड्रॉप किस वजह से सिग्नल्स हुए, नॉइस की वजह से हुए। अगर नॉइस ना होती तो सिग्नल ठीक थे। सेंडर कौन है, थॉमस है, इनकोडर है, टेलीफोन, चैनल है, केबल, नॉइस क्या है, डिस्ट्रैक्शन इन वॉइस है, रिसेप्शन कौन है, टेलीफोन असिस्टेंट, ठीक है। अब सेंडर थॉमस है तो रिसीवर असिस्टेंट है। ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर और नॉइस, असिस्टेंट can't able to understand Thomas message, so the noise which affect the communication flow between them, ठीक है। तो ये है मैसेज, यानी इन्होंने कहा कि फॉर इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोड्यूसिंग अ मैसेज इन द चेन ऑफ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, मैसेज इज फॉर्म्ड इनटू सिग्नल्स बाय ट्रांसमीटर एंड द सिग्नल्स शुड बी अडॉप्टेड टू द चैनल्स लीडिंग टू द रिसीवर। सो द फंक्शन ऑफ रिसीवर इज़ द अपोजिट ऑफ दैट टाइम, यानी एक टाइम पे जो सेंडर है वो फंक्शन कर रहा है सेंड करने का मैसेज, एंड सेकंड टाइम पे जब ये मैसेज इसका सुन लेगा वापस भेजेगा तो वो रिसीवर बन जाएगा, दूसरा सेंडर। सो द रिसीवर reconstruct the message from the signals, and the received message then reach the destination and the signals vulnerable, so it may be distributed by noise interference and which may be occur, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर आर मेनी सिग्नल्स इन द सेम चैनल्स इन द सेम टाइम, दिस मे रिजल्ट इन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट उनका ये था कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है, बट बीच में ट्रांसमीटर होता है, और वो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कैसे बना, क्रिटिसिज्म इसके ऊपर भी बना। इन्होंने कहा कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर मोर ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देन द ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन, यानी आपने जो मॉडल दिया है इसमें टेलीफोन के ऊपर बात करने वाली बात है, तो ये तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में तो नहीं आता। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि रिसीवर प्ले द पैसिव पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस,
एंड द सेंडर प्ले द प्राइमरी रोल दैट सेंड द मैसेज, यानी जिस वक्त रिसीवर सेंड कर रहा है, सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज, तो वही एक्टिव हुआ ना, दूसरा तो खामोश हो जाएगा। तो ये इस बात पे भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। फिर फीडबैक इज टेकन एज अ लेस इम्पॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, एंड द मॉडल इज टेकन बाय द सम critics as the misleading mispresentation of nature of human communication। उन्होंने कहा कि सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल है, यही कुछ तो नहीं होता है ना कम्युनिकेशन में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल कहा गया कि ये मॉडल टोटल क्वांटिटी बेस है, कितने सिग्नल्स जाएंगे, कितने रुक जाएंगे ड्यू टू नॉइज़, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि ये जो मॉडल है ये इन्फॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, डेस्टिनेशन उसे कंसिडर की जाती है, और जो सिग्नल्स को ड्रॉप कर रही है वो हमारे पास आ जाती है इसकी नॉइज़ सोर्स। यहाँ पे शॉनन एंड वीवर मॉडल इज़ आल्सो इनअप्रोप्रिएट टू एनालाइजिंग सोशल प्रोसेसेस and policy issues. To somewhat passive notion of message and sender and receiver draw attention to the problems of effective communication. However, they downplay any problem involved or issue about who get the formulate, send and access information on what basis, with what objective effect. So in fact, precisely these kind of issues that may determine whether to extend to the communication and information technology serve US foreign aid goals। उस वक्त का काम है, ये कुछ उसका मैसेज था, ये कुछ ओवरऑल उसका शॉनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें एक सेंडर है, उसने अपना मैसेज ट्रांसमिट किया, चैनल है, ठीक है, उसके अंदर नॉइज़ आ जाती है तो वो सिग्नल कम हो जाएंगे, रिसेप्शन है, रिसीवर है, अगेन वो फीडबैक देगा। तो ये है शॉनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। होप सो कि आपको शॉनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की अच्छी तरह से समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।